राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर पल एक नया खुलासा हो रहा है, लेकिन अभी तक इस केस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। इस मामले में अब एक और नए किरदार की एंट्री हो गई है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की मां उमा रघुवंशी ने एक और राज से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने बताया कि सोनम की 4 सहेलियां थी, लेकिन इसमें से एक बेहद खास थी जो 24 घंटे सोनम के साथ रहती थी। राजा की मां ने संदेह जताया है कि सोनम की उस खास सहेली के पास इस हत्याकांड से जुड़ी कई अहम जानकारियां हो सकती है, इसलिए उस लड़की से पूछताछ होनी चाहिए। इस दावे के बाद पुलिस के सामने अब कई सवाल खड़े हो गए, जैसे वो लड़की कौन है जो 24 घंटे सोनम के साथ रहती थी? क्या ये लड़की सोनम की राजदार है? क्या उसे राजा की हत्या की साजिश के बारे में पता था? क्या उसने सोनम की किसी तरह से मदद भी की थी? सबसे बड़ी पहेली तो ये बनी हुई है कि राजा की हत्या आखिर क्यों की गई और इसका असली मास्टरमाइंड कौन है? एक दिन पहले इस केस में संजय वर्मा का नाम भी सामने आया था। राजा की हत्या की साजिश रचने वाली उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने 21 दिन में इस शख्स से 234 बार कॉल किया था। कॉल डिटेल्स के मुताबिक 1 मार्च से 8 अप्रैल तक सोनम एक नंबर पर आधे से 1 घंटे तक बात करती थी। ट्रू कॉलर पर नंबर संजय वर्मा के नाम से शो हो रहा था, पर यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही था, और ये बात खुद सोनम ने पुलिस को बताई। मेघालय पुलिस के एसपी विवेक सीएम ने इस बात की पुष्टि भी की। राज ने पुलिस पूछताछ में यह माना है कि वो राजा के हत्याकांड के प्लान में शामिल था। उसने ही अपने दोस्तों से मदद मांगकर इस प्लान को अमली जामा पहनाया। प्लान के तहत ही वह शिलोंग नहीं गया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस का मानना है कि सोनम ने शादी से करीब 1 महीने पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। राजा और सोनम की सगाई फरवरी में हो चुकी थी और आरोपी सोनम, राज और विशाल की अप्रैल में ही मुलाकात हो गई थी। फिलहाल राजा मर्डर केस में मेघालय पुलिस सारे सबूतों को क्रॉस चेक कर रही है। शिलोंग पुलिस के 3 अधिकारी 17 जून से इंदौर में ही हैं। वे यहाँ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर जाकर पूछताछ कर रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे ये टीम सोनम के घर पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों ने उसकी मां और भाई गोविंद से बंद कमरे में पूछताछ की। सोनम के भाई ने बताया कि पुलिस ने सोनम के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटाई। सूटकेस में रखा सामान भी खोलकर देखा गया। इसके बाद टीम विजयनगर इलाके में सोनम के ऑफिस और गोडाउन पर भी जांच करने पहुंची। यही पुलिस टीम मंगलवार को राजा रघुवंशी के घर भी गई थी। राजा के भाई विपिन ने बताया कि शिलोंग पुलिस ने हम सभी से सोनम राजा की शादी के बारे में पूछताछ की, जैसे सोनम कितने दिन घर में रही, क्या उस पर शक हुआ, फोन यूज करते हुए उसे देखा गया या नहीं। शिलोंग पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी राज कुशवाहा के घर भी पूछताछ करने पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ गोविंद भी गया था। इधर यूपी के फतेहपुर जिले में राजा हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा की दादी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। परिवार के मुताबिक अंतिम समय तक वे अपने पोते राज को बेकसूर बताती रही। इसके अलावा इस केस की जांच कर रही मेघालय की एसआईटी टीम ने मंगलवार को उस फ्लैट की भी तलाशी ली जहां सोनम 30 मई से 8 जून तक रुकी थी। इससे पहले मंगलवार सुबह शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर सोहारा पहुंची थी। वे सावडोंग फॉल्स पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएशन के समय फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रही। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्याकांड को करीब 1 महीना हो चुका है। सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए पहले गुवाहाटी फिर शिलोंग चले गए। यहाँ 23 मई से दोनों लापता हो गए। बाद में 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला। राजा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम, सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्त, कुल मिलाकर 5 आरोपी शिलोंग पुलिस की हिरासत में हैं। शिलोंग पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब इस मामले में सामने आना बाकी है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।